स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आज बड़ी संख्या में महिला भाजपा कार्यकर्ता नीमच के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के बाहर पहुंची, जहां उन्होंने 8 मार्च को हरियाणा में ट्रैक्टर रैली के दौरान महिलाओं से ट्रैक्टर खींचवाने की घटना का विरोध करते हुए इसे शर्मनाक बताया। साथ ही इस पर कांग्रेस की निंदा करते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे के नारे लगाए गए। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष मीना जायसवाल, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष हेमंत हरित सहित बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा व अन्य भाजपा संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा में 8 मार्च को हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान महिलाओं का अपमान किया गया। उसी के विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय के बाहर किया गया है। महिलाओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। भले ही महिला कोई भी हो, लेकिन उसका सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और ये सभी का कर्तव्य बनता है कि महिलाओं का कहीं भी अपमान देखा जाए तो उसका विरोध जरूर करना चाहिए। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा पूरा उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इस आंदोलन कर रही है और हम यही चाहते हैं कि आगे भी महिलाओं का निरंतर सम्मान किया जाए। किस तरह का अपमान किया गया वहाँ पर? हरियाणा में 8 मार्च को हुई ट्रैक्टर रैली में महिलाओं से ट्रैक्टर को धक्का लगवाया गया, खिंचवाया गया ट्रैक्टर को। ये 8 मार्च का दिन महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस सारी दुनिया में मनाया जाता है और हर संस्था, हर व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है, उसे आदर करता है, उसे उपहार देकर सम्मानित करता है। और उस दिन इस तरह का कृत्य महिलाओं को किया गया, अपमानित। उसी के विरोध में ये प्रदर्शन था और इस तरह का अपमान नहीं सहा जाएगा। भले महिला कोई भी हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा से ये कहती है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान महिला दिवस के दिन अपने यहाँ मनासा में 3 बेटियां अपने बाप के थैले को धक्का दे रही थी, उसके ऊपर क्या कहना आपका? क्योंकि भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में हो और मनासा में भाजपा के विधायक है, नहीं तो उनके लिए क्या करेंगे आप? किसी से बात करिए, आपके विधायक जी से बात करिए। अपनी स्वेच्छा से मदद कर रहे थे। विधायक जी से बात करिए आपने उस विषय में। इस विषय वो अपनी स्वेच्छा से अपने परिवार की मदद कर रहे थे। वो अपने पिताजी का ठेला खींच रही थी ताकि किसी और तो वही महिला किसी ने जबरदस्ती उसे खिंचवाया गया। तो उस विषय में आप भी भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी नहीं करेगी इन जैसे बच्चों के लिए? बात करेंगे विधायक जी से, विधायक जी से इसके लिए चर्चा की जाएगी और ऊपरी संगठन में भी इस बात की चर्चा की जाएगी। पर सेवा बहनें कर सकती है, परिवार के लिए अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं। ये परिवार के लिए सेवा कर सकती है बहनें जिस घर परिवार में अगर पुरुष नहीं है, भाई नहीं है, तो वहाँ बहनें ही माँ बाप की जिम्मेदारी संभालती हैं। उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, अपन मानते हैं, लेकिन अपनी सरकार है, मामा जी है अपने मुख्यमंत्री, तो क्या करेंगे ऐसे बच्चों के लिए? बिल्कुल, क्या मजबूरी हम पूछेंगे ना उनसे जाके। हाँ, तो यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो हम उनकी मजबूरी पूछेंगे और उसकी समस्या का हल करेंगे। आगे भी चर्चा की जाएगी, विधायक जी से भी चर्चा करेंगे और विधायक जी हमारे आगे मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे इस विषय में। हरियाणा में जिस प्रकार से ट्रैक्टर मातृशक्ति से खिंचवाया गया, उनका अपमान किया गया, उसके संबंध में महिला मोर्चा ने आज यहाँ प्रदर्शन किया है। और हमारी संस्कृति में माताओं बहनों को पूजा जाता है। जब लक्ष्मी की आवश्यकता होती है तो हम लक्ष्मी धन की आवश्यकता होती है तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विद्या की आवश्यकता होती है तो सरस्वती की पूजा करते हैं और शक्ति की आवश्यकता होती है तो दुर्गा की पूजा में करते हैं। इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है और बहनों 8 मार्च को जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मना रहा था, सब दूर मातृशक्ति का सम्मान किया जा रहा था,
वहाँ ट्रैक्टर खिंचवाने का काम हरियाणा में किया जा रहा था। इसकी महिला मोर्चा आज निंदा कर रहा है और प्रदर्शन कर रहा है कि मातृशक्ति का अपमान हम नहीं सहेंगे। हम देखते हैं कि जहाँ मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट पर महिला विधायक को बिठाकर तो सम्मान दिया गया, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने पूरे स्टाफ में उस दिन महिलाओं को रखा गया, सुरक्षा गार्ड में रखा गया। और जब विधायक दल की बैठक थी उस दिन में मुख्यमंत्री जी ने महिला विधायक से अध्यक्षता करवाई। और उस दिन हम देखते हैं सारे दिन वैसे तो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और हमारे ये संस्कार है और हम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। और आज महिला मोर्चा जिस प्रकार से वहाँ अपमान किया गया 8 मार्च को, उसके संबंध में इनने यहाँ प्रदर्शन किया है। संक्रमण से अब हम कितना सुरक्षित हैं और उससे बचाव के लिए और अभी भी हमें क्या साधन जो है अपनाने चाहिए? संक्रमण के लिए अभी कोरोना जैसा संक्रमण फैल रहा है और हम देखते हैं कि कहीं न कहीं कोरोना से बचने के लिए हमें 2 गज की दूरी रखना चाहिए, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए। और हम देखते हैं कि इस संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं और आज हमने भी सारे उस नियमों का पालन किया है। मंदिर में भी दूर से जल चढ़ाने का काम किया है। आज जब कार्यक्रम था वहाँ भी हमने मास्क लगा रखा था और अभी भी हम जब आए यहाँ जल्दी में आने की वजह से गाड़ी में मेरा मास्क रह गया है, इस वजह से मैं यहाँ एकदम भाग के आया कि महिला मोर्चे का प्रदर्शन हो रहा था और आज हम महिलाओं के सम्मान में यहाँ खड़े हुए हैं। गुरुवार दोपहर में नीमच के मुक्तिधाम पर श्री बैकुंठ धाम निर्माण समिति नीमच के तत्वावधान में सर्वधर्म वेदी स्थल के निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, राकेश भारद्वाज व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता ने बैकुंठ धाम के लिए किए जा रहे निर्माण को लेकर कहा कि नीमच का सबसे बढ़िया मुक्ति धाम इस संसदीय क्षेत्र में हो, ऐसी हमारी कल्पना है। विधायक ने भी बैकुंठ धाम के विकास के लिए हर संभव मदद की बात कही। मन को एक समिति है जो अपने तय इस मुक्ति धाम के विकास के लिए संकल्पित है और लगातार प्रयासरत है। पूरा शहर मन से, भावनाओं से चाहता है कि इतना बड़ा परिसर सुंदर बने। देश दुनिया में जितने अच्छे मुक्तिधामों हैं उसमें नीमच की गिनती आए, उसी क्रम में लगातार नीमच की ये मुक्तिधाम समिति आगे बढ़ रही है। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी ने भी लगातार विधायक निधि से इसमें अपना अंशदान दिया है और हम सब मिलकर इसके विकास की कल्पनाओं को जो आकार ले रही है नीमच की जनता के मन के भाव, उसमें हम सब सहयोगी बनेंगे ताकि हमारे इस परिदृश्य में, इस संसदीय क्षेत्र के सबसे अच्छे मुक्तिधामों में एक नीमच का मुक्तिधाम क्रम में आए। नीमच जिला मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय महिला आत्मरक्षा शिविर एवं महिला शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया। मिक्स मार्शल आर्ट के अध्यक्ष श्री अभिनव चौरसिया ने बताया कि उक्त आयोजन में तेंशिनकान कराटे एसोसिएशन की कोच एवं नेशनल कराटे जज श्रीमती मीरा थापा के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कराटे खिलाड़ियों परिधि परदेशी, गौरी कुमरावत, कृतिका त्रिवेदी, आदित्य सिंह तोमर, सिद्धराज, महिमामय, संस्कार शर्मा ने लगभग 500 से अधिक सहभागियों प्रशिक्षणार्थियों को कराटे एवं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। साथ ही कराटे की विभिन्न विधाओं का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आयोजन का समापन समारोह ज्ञानोदय महाविद्यालय में किया गया, जिसमें तेंशिनकान कराटे एसोसिएशन के खिलाड़ियों को कराटे ग्लव्स एवं नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने वाली श्रीमती मीरा थापा को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। संस्था की इस उपलब्धि पर संस्था अध्यक्ष श्री अशोक अरोरा गंगानगर, उपाध्यक्ष श्री दीपक थापा, संयुक्त सचिव श्री पवन कुमरावत, कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रकाश परदेशी, महिलापाल सिंह, अभिजीत सिंह सहित समस्त पदाधिकारी एवं अभिभावकों ने शुभकामनाएं प्रेषित की एवं आगे भी इसी तरह श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन दिया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नीमच के प्राचीन व सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल किलेश्वर महादेव मंदिर पर हजारों की संख्या में गुरुवार सुबह से ही भक्त जुटे। कोरोना के मद्देनजर विशेष व्यवस्था यहाँ की गई। इसी के साथ इस बार प्रशासन ने शिवरात्रि मेले के आयोजन को भी प्रतिबंधित किया था। केवल दर्शनार्थियों को मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन की और विशेष व्यवस्था के माध्यम से जलाभिषेक करने की अनुमति थी।
शिवरात्रि के पावन अवसर पर शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण अंचल से भी लोग किलेश्वर महादेव मंदिर पर भगवान महादेव के दर्शन करने पहुंचे। नीमच शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के समीप बसी 36B कॉलोनी में आज महाशिवरात्रि के पर्व पर महिला मंडल व क्षेत्र के आम लोगों ने नीमच शहर की नगर पालिका कचरा वाहन के कर्मचारी का पुष्प मालाओं से सम्मान किया। दरअसल कचरा वाहन चालक नियमित रूप से और व्यवस्थित तरीके से कचरा संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। इसी से क्षेत्रवासी काफी खुश थे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे कचरा वाहन के गाड़ी चालक का सम्मान करेंगे और कॉलोनी के मंदिर परिसर पर एक सादा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वाहन चालक का सम्मान किया गया, साथ ही उनकी सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर नीमच नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा भी मौजूद रहे। तो हमारे महिला शक्ति का शक्ति है वो, और सभी लोग हमारे 36B कॉलोनी वासियों ने ये सोचा कि लॉकडाउन के अंदर जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने और जो कचरा गाड़ी लेके जो आते हैं भैया, इन्होंने इतनी अच्छी सेवाएं दी, उससे अभिभूत होकर आज हम कॉलोनी वालों ने काफ़ी दिनों से सोचा था कि इनका सम्मान किया जाए, क्योंकि सभी वरिष्ठों का सम्मान सभी जगह हो रहा है, तो क्यों ना इन लोगों को जो सबसे ज़्यादा मेहनत करी और जिन्होंने सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना इस प्रकार से इस कोरोना काल के अंदर सेवाएं दी है, उनके सम्मान के लिए आज 36B वासियों ने ये एक कार्यक्रम रखा था। और इस कार्यक्रम में आप सभी लोग पधारे, उसके लिए भी हम बहुत अभिभूत हैं और बहुत खुश हैं। कॉलोनी वासी हम पुनः ऐसे कार्यक्रमों को उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे हम लोग और सभी का सम्मान फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश शर्मा 36B और सभी कॉलोनी वासियों की तरफ से आज ये सम्मान कार्यक्रम किया गया है। इसमें जो पधारे इन सभी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत सम्मान है 36B की तरफ से, और ऐसा ही सहयोग और स्वास्थ्यकर्मी सेवाएं हमें देते रहें, ऐसी हमें आशा है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 36B की कॉलोनी वासियों ने हमारे वाहन चालक का जो डोर कचरा कलेक्शन करता है उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उनका सम्मान किया। मैं नगर पालिका की ओर से और अपनी स्वयं की ओर से कॉलोनी वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे उत्साहवर्धन करते रहें और जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और शहर में अच्छे से अच्छा कार्य हो, और कर्मचारियों को भी कार्य के प्रति अपनी लगन और प्रेरणा का मिले कि कॉलोनी वासी भी उनके कार्य की सराहना करते हैं। मैं पुनः मेरी ओर से पुनः कॉलोनी वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नीमच के प्रसिद्ध प्राचीन महादेव मंदिर भूतेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के पर्व पर बड़ी संख्या में सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालुओं के दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे भगवान महादेव के दर्शन के लिए भूतेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंच रहे थे। नीमच के अति प्राचीन मंदिर पर महादेव जी का अभिषेक करने के लिए इस बार अलग व्यवस्था रखी गई। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन भी सख्ती से किया जा रहा था। बिना मास्क के दर्शन करने की अनुमति नहीं थी। साथ ही अभिषेक के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई थी, जिससे कि मंदिर के गर्भगृह में किसी भी व्यक्ति को जाने की जरूरत ना पड़े और गर्भगृह में जाने की मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा अनुमति भी नहीं दी गई। जिला चिकित्सालय की रोगी कल्याण समिति में ऐसे पदाधिकारी और सदस्य जुड़े हुए हैं जिनका अब समिति से ना तो कोई लेना देना रहा है और ना ही वे इस समिति से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद जिला चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति का जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें अभी तक अपने नाम अंकित है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रोगी कल्याण समिति में अध्यक्ष प्रभारी मंत्री को बनाया गया है। उनका नाम इस बोर्ड में नहीं है और जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा का बोर्ड में विधायक पद पर लिखा हुआ है, जबकि वे अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। इसी तरह कैलाश चावला का पद मनासा विधायक दर्शाया गया है, जबकि वर्तमान में मनासा विधायक माधव मारू है। महिला बाल विकास विभाग अधिकारी नीलम बघेल को सदस्य बनाया गया है, जबकि महिला बाल विकास विभाग अधिकारी के पद पर अभी संजय भारद्वाज पदस्थ है। नगर पालिका की बात करें तो इस बोर्ड में राकेश पप्पू जैन को नगर पालिका अध्यक्ष बताया गया है, जबकि अभी नगर पालिका कलेक्टर के अधीन है। यदि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो मनोज कुमार सिंह को पुलिस अधीक्षक दर्शाया गया है, जबकि पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा है। जिला चिकित्सालय में चिकित्सा विभाग इस लापरवाही के कारण चिकित्सालय में आने वाले मरीज और उनके परिजन इस बोर्ड को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि चिकित्सा विभाग द्वारा अभी तक रोगी कल्याण समिति के इस बोर्ड को परिवर्तित तक नहीं किया गया है।
गुरुवार दोपहर में नीमच के इंदिरा नगर में जिले के प्रतिष्ठित वकील और पूर्व पार्षद महेश पाटीदार ने एक प्रेस वार्ता करते हुए नीमच शहर के विकास के लिए बनाए जा रहे मास्टर प्लान 2005 में आमूलचूल परिवर्तन को लेकर कई सुझाव शहरी विकास अभिकरण को दिए हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला है जिनमें सुधार की गुंजाइश है और जिससे शहर का विकास प्रभावित हो सकता है। ऐसे कई बिंदुओं पर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे भी मास्टर प्लान को लेकर अपने सुझाव और विचार शहरी विकास अभिकरण के समक्ष रखें ताकि शहर का सर्वांगीण विकास और सबके हित में विकास हो सके। इस दौरान नीमच के कई पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीमच के सुनियोजित और समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान 2035 का प्रारूप बनाया गया है। उस प्रारूप में का प्रकाशन राजपत्र में 12 फरवरी को हुआ है। उसमें आपत्ति और सुझाव की आने वाले कल की अंतिम दिनांक है। इसीलिए मैंने मास्टर प्लान को लेकर जनता और जनप्रतिनिधियों के सामने कुछ इश्यूज़ रखे हैं। मेरा ये कहना है कि जो मास्टर प्लान बनाया गया है वो नीमच के प्रासंगिक विकास के लिए परिपूर्ण नहीं है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है। उसका जो सबसे बड़ा मैंने कारण बताया है कि नीमच में बंगला बगीचा के अलावा 54 खेत हैं, लेकिन इस मास्टर प्लान में 54 खेतों को सम्मिलित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित किया जाए। दूसरा मेरा कहना है कि सिंगोली और मनासा रोड पर मास्टर प्लान के तहत औद्योगिक क्षेत्र दर्शाया गया है, जबकि मनासा रोड एजुकेशन स्थान है, यहाँ पर कॉलेज है, प्रीमाइसेस है, छात्रावास हैं, इसलिए जो औद्योगिक क्षेत्र दर्शाया है उसको गलत स्थान किया है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का स्थान पहले से ही सुरक्षित है, वहाँ इसको सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार जो ग्रीन बेल्ट के लिए मास्टर प्लान में ऐच्छिक स्थान बताया गया है कि नदी नालों के आसपास 15 मीटर 15 फीट की जगह छोड़ना ऐच्छिक होगा, जबकि मेरा सुझाव ये है कि ऐच्छिक नहीं बल्कि मैंडेटरी होना चाहिए, आज्ञापक होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति नदी नालों के पास 15 फीट या 25 फीट तक किसी प्रकार का निर्माण न कर सके। इसी प्रकार मैंने सुझाव दिया है कि झुग्गी झोपड़ियाँ जो शहर की है, जियाजी छात्रावास, इंदिरा नगर विस्तार या पुरानी नगर पालिका, इनको ये लोग हटाकर नीमच के 8 अलग अलग कॉलोनियों में भेजना चाहते हैं, जिससे उन कॉलोनियों के लोग भी परेशान होंगे। इस कारण मैंने सुझाव दिया कि उन झुग्गी झोपड़ी के लोगों को अलग से कॉलोनी बनाकर उनको स्थापित किया जाए। इसी प्रकार ईंट भट्टे को स्थान को हटाकर वहाँ पर प्राइवेट बस स्थान बनाने का प्रपोजल दिया है, जबकि ईंट भट्टे की भूमि पर सबसे पहला अधिकार वहाँ के निवासियों का है, इसलिए इस स्थान को चेंज किया जाए। ईंट भट्टे को ट्रांसफ़र करके भेज रहे हैं ये लोग डुंगलावदा, जबकि डुंगलावदा मंडी जा रही है, मेडिकल कॉलेज जा रहा है। तो जब इससे पहले रावतखेड़ा में इनका पहले से ईंट भट्टे का स्थान सुरक्षित किया हुआ है, तो इनका जो सोच है वो अलग अलग जा रहा है, इस वजह से मैंने उस पर आपत्ति और सुझाव दिया है। इसी प्रकार इसी मुद्दे पर अलग अलग सुझाव हैं, जैसे इन्होंने क्या किया है कि मिश्रित स्थान बनाया है। मिश्रित प्रयोजन के लिए बहुत अच्छा प्रयोजन है कि कोई भी व्यक्ति अपने आवास के साथ व्यवसाय भी कर सकता है, लेकिन LIC से लगाकर यामा चौराहे तक का स्थान इन्होंने छोड़ दिया है, उसको व्यवसायिक किया जाए। इसी प्रकार मेशी शोरूम से लगाकर सिंगोली रोड तक का स्थान इन्होंने मिश्रित नहीं किया है, उसको भी व्यवसायिक अनुमति दी जाए। इन्होंने क्या किया है, एक प्रपोजल दिया है कि जो सब्जी मंडी है उस सब्जी मंडी को ये थोक मंडी के रूप में कृषि उपज मंडी में भेजेंगे, जबकि मेरा ये कहना है कि कृषि जिन्सों को बेचने का स्थान वो पर्याप्त है और वहीं रहना चाहिए। अगर वो मंडी चंगेरा स्थानांतरित भी होती है तो उस स्थान पर अन्य कुछ जिनसे हों जिससे वहाँ का व्यापार व्यवसाय मजदूर भी जिंदा रहे। इनने प्रपोजल दिया है कि बघाना और नीमच सिटी की जो मंडी है वहाँ से हटकर नीमच की कैंट मंडी में आ जाएगी, जो भी अप्रासंगिक और गलत है। बघाना के लोग और नीमच सिटी के लोग वहाँ पर सब्जी मंडी में जा नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के इनके जो सुझाव थे वो गलत सुझाव थे। रिंग रोड इन्होंने बनाया है, जो रिंग रोड चलेगा भाटखेड़ा से लगाकर मनासा रोड तक, उस रिंग रोड को इन्होंने बनाया है कि जमुनिया बालाजी की जो रोड है उससे भी दूर बनाया है, शासकीय रोड से दूर बनाकर खेतों के बीच से निकाला है। तो इससे खेत के लोग प्रभावित होंगे, लिटिगेशन में चले जाएंगे, रिंग रोड भी नहीं होगा और विवाद का विवाद होगा। तो इस प्रकार के हमने सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को मैंने ईमेल के द्वारा और हार्ड कॉपी के द्वारा टाउन कंट्री प्लानिंग को आने वाले बीते हुए कल 10 तारीख को मैंने दिया है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से और जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि मास्टर प्लान में अपने सुझाव और आपत्तियां दें और सब सक्रिय भागीदारी रखकर इस मास्टर प्लान को संशोधित कराएं और इसका क्रियान्वयन कराएं। मंदिरों की नगरी मनासा में 11 मार्च गुरुवार को देर शाम काची मोहल्ला में मोक्ष घाट में महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं मनासा नगर के सभी मंदिरों के शिवालयों में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों ने जल अभिषेक, दूध अभिषेक व बिल्वपत्र चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की व अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सभी शिवालयों में
आकर्षक झांकियां सजाई गई। भैरव मंदिर पर सजावट की गई एवं अनेक प्रकार की झांकियां बनाई, जिसमें भगवान भोलेनाथ की झांकी आकर्षण का केंद्र रही एवं श्री राम के राम सेतु हेतु वानरों द्वारा समुद्र में राम का नाम लिखे पत्थर तैरते हुए झांकियों का अलौकिक दृश्य रहा। इस दौरान मोक्ष धाम पर भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली, जिसमें कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। इस दौरान नगर की जनता समेत आसपास के गांव व विधायक माधव मारू, तहसीलदार एमएल वर्मा भी उपस्थित थे। नारायणगढ़ नगर में महाशिवरात्रि पर्व आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शिवालयों में आकर्षक साज सज्जा की गई। शिवालय में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। नगर के मुक्तिधाम स्थित शिव मंदिर पर कलश एवं ध्वजा चढ़ाने का कार्यक्रम भी भक्तजनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आयोजन में रात भर भक्तों की भीड़ लगी रही। शिव मंदिर पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। पर्व को लेकर नगरवासियों में काफी उत्साह देखा गया। SBCN के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मनासा रामपुरा रोड पर गुरुवार को दोपहर 3 बजे अपना मित्र परिषद खटिक समाज भारत का मिलन समारोह आयोजन रखा गया, जिसमें अपना मित्र परिषद राष्ट्रीय मुख्यालय भीलवाड़ा जिला शाखा नीमच के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं में 2019 में 75% से ऊपर अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान पत्र प्रदान किए गए और सम्मानित किया गया। साथ ही सभी मंच पर उपस्थित अतिथियों का सम्मान पत्र शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय संस्थापक सुभाष खुईवाल भीलवाड़ा, राष्ट्रीय संरक्षक अनिल चंदेल कपासन, लक्ष्मी नारायण बोरीवाल जिलाध्यक्ष नीमच मंसूर, उपाध्यक्ष जगदीश चौहान, महासचिव गोविंद राम खटिक, सचिव बद्रीलाल भलवारा, सचिव दिलीप सांवलिया, कोषाध्यक्ष अनिल दायमा, प्रचार मंत्री देवेंद्र बाफना, नागेश्वर चंदेल, प्रवक्ता अमृत बोरीवाल, बाबूलाल बागरी सहित क्षेत्र के कई छात्र छात्राओं की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भंवरलाल सुरावत, बाबूलाल बागड़ी ने की व आभार डॉक्टर मुकेश चौहान ने माना। अपना मित्र परिषद राष्ट्रीय संगठन हम प्रयास करेंगे कि 2022 तक पूरे भारत देश में सभी राज्यों में अपना मित्र परिषद में ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे और शैक्षणिक उद्यान में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएंगे। जय हिंद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।